हाँ, कर सकते हैं। ओके सर, 3 बजे तक आपका समय है। जी जी, थैंक यू। वेलकम जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाँ का शेषर साथ है। भाई, नमस्कार जी। वंदे जी। नमस्कार नमस्कार। आप सभी भाइयों की मदद है, यही वजह है दोस्तों। आज भी मैं शराब के घूट से दूर हूँ और एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो होप पायनियर स्नेहांचल समूह नागपुर का ऑनलाइन मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे जैसे शराबी के लिए। कई साल के बाद में इस विषय को मैंने बिग बुक में पढ़ा था दोस्तों, और सही में सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि ये जो बात लिखी है कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल, हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्म केंद्रितता, यही हमारी समस्याओं की जड़ है। दोस्तों, शुरुआत के साल तो शराब की दूरी पाने में संघर्ष में ही चले गए, और शराब की दूरी के साथ साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में मैं आ गया। तो कहीं तो भी पूरा ध्यान मेरा अपने आप को सोबर रखने और एक ही सर्विस में अपना इन्वॉल्वमेंट देना। तो शुरू के 2-3 साल इसी चीज में मेरे निकले। बाकी ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग में मैं रोज सुनता ही था कि हमारा प्रॉब्लम शराब नहीं है, सिर्फ शराब नहीं है। कहीं तो भी हमारे व्यक्तिमत्वों में वो सारी बहुत सारी चीजें हैं जो असली जड़ है। और ये प्रोग्राम जो है ए का, वो दारू बंद कर देने के बाद में खत्म नहीं होता। दारू बंद कर देने के बाद में ये शुरू होता है। 12 कदमों का ये प्रोग्राम है। तो ये चीजें ओल्ड टाइमरों से मैं रोज ही मीटिंग में सुनता था। मगर दोस्तों, बस इधर से सुनना और उधर से कान से निकाल देना। मैं इसमें ही खुश था कि कई तकलीफ के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद मेरी शराब आज बंद है। और जो ये कहती है कि खुद की भी शराब बंद रखो और लोगों की मदद करो, तो एक ही सर्विस के जरिए ये काम भी मैं कर रहा हूँ। लोग अच्छा बोल रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। तो इसी चीज में मैं खुश था। बिग बुक मैंने शुरू में पढ़ी थी एक बार, वो भी उपन्यास के तरीके से पढ़ी थी। 2.5-3 घंटे में एकदम से खत्म कर दी थी। तो जाहिर है कि वो सारी चीजें तो दिमाग में बैठी नहीं थी, कुछ कुछ ही चीजें दिमाग में रह गई थी। मगर दोस्तों, फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद जब मैंने बिग बुक को पढ़ना शुरू किया, और खास तौर पे ये जो चैप्टर 5 है, इसमें लिखी हुई एक एक बातों ने दोस्तों मुझे कहीं तो भी हिलाकर रख दिया। बहुत सारी चीजें तब भी एकदम से समझ में नहीं आई थी, लेकिन कुछ चीजें कहीं तो भी मन में घर कर गई। जैसा इसी बिग बुक चैप्टर 5 के अध्याय 5 में वो एक वाक्य है कि शराब सिर्फ एक लक्षण है, लिकर इज ओनली सिम्टम। और ठीक उसके नीचे जब हम रिजेनमेंट की इन्वेंट्री लेते हैं, खुन्नस की, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो पहली बार मैंने पढ़ा कि हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान है, स्पिरिचुअल मैलेडी। और वही लिखा है कि जब हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी से धीरे धीरे मुक्त होते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी ठीक होते चले जाते हैं। तो ये चीजें मेरे लिए नई थी, क्योंकि मैं तो ए में सिर्फ यही सोच लेके आया था कि दारू बंद करनी है, जो कि बाहर में बंद हो नहीं रही थी।
और दारू बंद कर देंगे ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। लोग भी बोलते थे, चाहने वाले, कि यार तेरा सब बढ़िया है, तू बस दारू बंद कर देगा ना तो तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। मगर दोस्तों, ए में आने के बाद में कुछ ही सालों में ये भ्रम टूटा कि दारू बंद कर देने से सब बढ़िया हो जाएगा। मैं देख रहा था कि मेरी शराब की दूरी तो बढ़ते जा रही है, लेकिन सब कुछ बढ़िया नहीं हो रहा था। वो बढ़िया होने के लिए एक बहुत लंबा समय लगा। और शुरू के सालों में जो दिक्कतें मैंने अपने अल्कोहलिज्म की वजह से पैदा की थी, तो वो भी बड़ी इरिटेट करती थी, बड़ी परेशान करती थी। जैसा कि मेरी शादी नहीं हुई थी, तो शादी होगी कि नहीं होगी, तो पहले ही खप जाती थी। तो मामला आगे बढ़ता ही नहीं था। एक अच्छे व्यवसाय में था मैं, उस व्यवसाय को मैंने पूरा खराब करके रख दिया। तो मेरा गुडविल पूरा खराब हो गया था। तो उस धंधे में कोई राम नहीं बचा था। शुरू होने से पहले ही मैंने उसको खत्म कर दिया था। वजन 35-40 किलो का। लोगों से मेरे संबंध पूरे खराब हो चुके थे, लोगों ने मेरा बाइकआउट करके रखा था। तो ये तमाम जो परिस्थितियां थी, तो वो मुझे बड़ी परेशान करती थी, बड़ी बेचैन करती थी कि यार कैसा। ए में आने के बाद में दारू से तो दूरी मिल गई, मगर ये बाकी चीजें ठीक होंगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों, शुरुआत के जो 2-3 साल थे वो इसी स्ट्रगल में गए मेरे। वो तो अच्छा हुआ कि एक ही सर्विस का सहारा था, इन्वॉल्वमेंट था उसमें, तो उसकी वजह से इन समस्याओं की तीव्रता मेरे पे हावी नहीं हो पाई और मैं शराब की तरफ में नहीं जा पाया। ए में जब से आया हूँ, कंटिन्यूअसली मैं सोबर हूँ, जो ए के इस प्रोग्राम और इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हासिल हुआ। मगर 3-4 साल के बाद में जो परिस्थितियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी कि मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मन शांत नहीं है, कहीं तो भी कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। और फिर उसके अलावा जो और दूसरी चीज मैं देख रहा था कि कई लोग अलग अलग तरीके से कारणों से शराब की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुझे अलार्मिंग सिचुएशन थी मेरे लिए। और यही इन्हीं चीजों ने फिर मुझे कहीं तो भी प्रोग्राम पर फोकस करने के लिए बाध्य किया। फिर मैंने अपना एक अच्छा रेगुलर स्पॉन्सर बना इस स्टेप के लिए, और उनके मार्गदर्शन में मैंने फिर इस प्रोग्राम पे अपने आप पे काम करने की कोशिश शुरू की। और उसी समय दोस्तों, फिर बिग बुक मैंने पढ़नी शुरू की। इन चीजों को मैंने समझने की कोशिश की कि ये जो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है और मेरी जिंदगी में ये कैसे काम करता है, कैसे हुआ ये। और अपनी जो इन्वेंट्री मैंने ली दोस्तों, उसमें साफ साफ तौर पे दिख गया दोस्तों कि समस्या बाहर से ज्यादा मेरे अंदर में थी। आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो शराबी बना, तो उसमें कहीं तो भी शराबी बनाने की जो चीजें थी वो बाहर कम थी और मेरे अंदर ज्यादा थी। जैसा कि आज का जो टॉपिक है, स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितता, ये रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल है, यानी हमारी समस्याओं की असली जड़ है। तो मैं आज उन चीजों को याद करता हूँ कि मेरे जीवन में शराब कैसे आई। 4 दोस्तों के साथ में पहली बार मैंने कॉलेज में जाने के बाद में शराब पी। तो मैंने शराब पी ही क्यों? क्योंकि मैं उसमें मजा देखता था। जबकि मैं वो इंसान हूँ कि जिसने शराब की बर्बादी अपने घर में देखी थी। मेरे पिताजी शराबी थे। शराब की वजह से उनकी नौकरी गई थी, शराब की वजह से वो मरते मरते बचे थे, शराब की वजह से घर के हाल बड़े खराब थे, बेसिक चीजें नहीं मिल पाती थी। मेरी पढ़ाई शुरू थी, वो कहीं तो भी बड़ी ही विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई कर पा रहा था।
और मुझे अर्निंग और लर्निंग लर्निंग भी करनी पड़ रही थी। तो ना सिर्फ मैंने अपने घर में शराब की बर्बादी देखी थी, बल्कि घर के बाहर भी मैंने बहुत लोगों को मरते हुए और बर्बाद होते हुए देखा था। मेरी अपने आसपास में इमेज अच्छी थी कि पढ़ा लिखा लड़का है, होशियार लड़का है, सोशली एक्टिव था मैं, अच्छे अच्छे लोगों में मेरी बैठक थी। तो इतना सब कुछ होने के बाद में भी मैं शराब की तरफ में क्यों गया? तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा सेल्फिशनेस था, मेरा स्वार्थीपन था, कि जो जिस शराब ने मेरे घर में बर्बादी की थी, और मैं समझदार आदमी था, मैंने दुनिया में भी बर्बाद होते हुए लोगों को देखा था, उसके बावजूद भी मैं शराब को हाथ लगाया। और ये स्वार्थीपन नहीं है तो क्या है, कि मेरे शराब पीने से किसी और को तो कोई फायदा था ही नहीं। मैं शराब जो मैंने पिया, तो अपने आनंद के लिए पिया पिया था, अपने मजे के लिए पिया था। तो इसका मतलब साफ है कि अपने स्वार्थ के लिए मैंने शराब पिया था। ऐसी चीज जो पूरी दुनिया को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, बहुत कम लोग हैं कि जो इसको एंजॉय कर पाते हैं। ज्यादातर उदाहरण तो हम यही देखते हैं कि नकारात्मक उदाहरण ही हमको दिखने को मिलते हैं। शराब पीने वालों को आज भी कोई अच्छा तो नहीं बोलता है। तो मेरी खुद की परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी मैं जो शराब पिया, और उस शराब पीने से जो मजा, उस शराब पीने से मुझे लगता था कि मुझे आनंद मिल रहा है या मजा मिल रहा है। मेरे पीने से मेरे परिवार को कोई आनंद नहीं मिल रहा था, मेरे पीने से मेरे परिवार को कोई नहीं मजा आ रहा था, ना और भी किसी व्यक्ति को। तो कहीं तो भी आज मैं ये मानता हूँ दोस्तों, कि मेरी जिंदगी में वो जो शराब आना, जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, उसको लाने के पीछे मेरा स्वार्थीपन का कारणीभूत था। और मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरी आत्म केंद्रितता, इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश भी ए में आने के बाद ही मैंने किया, कि सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर्डनेस यानी कि स्वार्थीपन या आत्म केंद्रितता यानी है क्या? तो स्वार्थीपन यानी एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने आनंद, अपने मजे, अपने फायदे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचने वाला, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, मगर उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही व्यक्ति को हम स्वार्थी कहते हैं, कि इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो दुनिया अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ और आनंद के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये व्यक्ति दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूसरों को क्या फर्क पड़ता है, दूसरों का क्या नुकसान होता है, इससे इस व्यक्ति को कोई भी चिंता नहीं रहती, जो सिर्फ खुद के लिए जीने वाला है। हेलो जी हेमंत जी, भाई, आवाज आवाज आ आ रही है क्या? रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ। हाँ, एक कॉल आ गया था इसलिए पूछा कि आवाज आ रही है क्या। तो दोस्तों, ये जो दोनों स्वभाव की जो प्रवृत्तियां है, ये आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर में वो थी। और इन दोनों चीजों ने, इन स्वभाव की प्रवृत्तियों ने ही मुझे कहीं तो भी आगे चलकर एक पूरी तरीके से अल्कोहलिक बनाया, और पूरे बर्बादी के रास्ते पर मुझे ले गई। ऐसा तो नहीं था कि शराब मेरी जिंदगी में आने के बाद में धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगी, तो मुझे किसी ने समझाया नहीं। मुझे ये नहीं दिख रहा था कि मेरे पीने की वजह से
मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, कहीं तो भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीजें मुझे धीरे धीरे दिख रही थी, लोग मुझे समझा रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं अपने स्वार्थ में ऐसा अंधा हो गया था कि मैं उन चीजों को मैं मानता ही नहीं था। मैं किसी की सलाह को सुनने की स्थिति में ही नहीं था। कहते हैं कि हमारी इन सारी स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां होती है, उसके पीछे में हरा हमारा ईगो काम करता है। एक प्राइडफुल नेचर रहता है हमारा। और वो चीजें आज मैं महसूस करता हूँ कि हाँ, ये किंग बेबी सिंड्रोम जो है, ये जो ईगो है, वो मेरे अंदर में था। वो काम करता था कि मैं बाकी लोगों से डिफरेंट हूँ, बाकी लोगों से मैं अलग हूँ। मेरा ईगो ही मेरी बाकी प्रवृत्तियों को जन्म देता है, चाहे उसमें ये स्वार्थीपन हो या मेरी आत्म केंद्रितता हो। इसके जड़ में जब हम जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारा जो इगोइस्टिक कैरेक्टर है, यही कहीं तो भी उन सारी चीजों को बढ़ावा देने का काम करता है। तो मैं बचपन से ही तारीफें सुन सुन के बड़ा हुआ था। लोग मुझे अच्छा कहते थे, कुछ अच्छे गुण भी मेरे थे। तो कहीं तो भी इन्हीं तारीफों को सुन सुनने कर जब मैं बड़ा हुआ, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। और बात जब शराब की आई, जब लोग मुझे सलाह दे रहे थे, नसीहत दे रहे थे, समझा रहे थे, आगाह कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये जो बता रहे हैं ये मेरे साथ में नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। और मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं होऊंगा कभी। जो बर्बादियां मैंने और लोगों की जिंदगी में देखी है, मेरे पिताजी की जिंदगी में देखी है, अपने साथ में वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं मैनेज कर सकता हूँ सब। तो ये जो ईगो है, आखिरकार ये ईगो ही दोस्तों हमारी बर्बादी का कारण बनता है। ये अहंकार ही दोस्तों हमको कहीं तो भी स्वार्थी बनने को मजबूर करता है, आत्मकेंद्रित होने को मजबूर करता है। हम दूसरों की ना तो भावनाओं की कदर करते हैं, ना तो दूसरों के विचारों की कदर करते हैं। हम एक आत्ममुग्ध इंसान बन जाते हैं, अपनी अच्छाइयों को याद कर करके अपने ही कल्पना लोक में रहने वाला। तो जो वास्तविक परिस्थितियां है, जब लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमको कभी कभी दिख भी जाती है, लेकिन फिर भी हम उनको मानने को और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते। तो शुरू में जब लोग मुझे मेरे शराब बढ़ती शराब के बारे में बोलते थे, तो मैं बोलता था यार, अपना ऐसा नहीं है, मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ। मैं तो उधार नहीं पीता, मैं तो गिरता पड़ता नहीं, मैं तो गाली गलौज नहीं करता, यानी मेरे पीने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो और एक नया ईगो बढ़ रहा था मेरा कि देखो, मैं इतनी पी रहा हूँ लेकिन मैं हिलता भी नहीं। मेरा कोटा जो है देखो बढ़ रहा है। एक शराबी को अपने बढ़ते कोटे पे भी अब अभिमान रहता है। वो कंपैरिजन करता है कि यार देखो, मैं तो साला 4 पैक पीता हूँ, हिलता भी नहीं, और लोग देखो 1 पैक में लुढ़क जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के घमंड से मैं भरा हुआ होता हूँ। तो यही सारी चीजें थी। मेरे शराबीपन की वजह से समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई है। कहीं तो भी मैं शराब के लिए अब बेबस हो रहा हूँ। मैं लोगों के पीछे पड़ रहा हूँ। मैं राह देख रहा हूँ कि कौन पिलाएगा, कैसे पिलाएगा। शराब के जुगाड़ के लिए मैं कोशिशें करने लग गया हूँ, अब झूठ भी बोलने लग गया हूँ। कहीं तो भी घर के लोग अब मेरे शराबीपन से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही दोस्तों मुझे ब्लैकआउट में जाने की आदत पड़ गई। लोग मुझे उठाकर लाने लग गए थे। पीते पीते इतनी पी लेता था मैं कि मुझे होश ही नहीं रहते थे। और शुरुआत में ही मैं 2-3 बार मुंह के बल पे भी गिरा। लेकिन दोस्तों, जब इन इस बात को अगर हो सकता है कि मैं मान लेता, अपने पाँव वही खींच लेता, तो शायद मैं आगे की बर्बादी से बच सकता था। मगर नहीं, मेरा जो आत्म केंद्रितता जो थी मेरी, वो मुझे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं अब शराबीपन में फंस रहा हूँ। अब मुझे उससे निकलना जरूरी है। मेरे परिवार को कहीं तो भी तकलीफें हो रही है, क्योंकि जब मैं
रात को डोलते डालते घर आ रहा हूँ, कहीं गिर रहा हूँ, कहीं पड़ रहा हूँ, तो मेरे घर के लोग दहशत में है, वो परेशान हो रहे हैं। और अ, घर का सारा इकोनॉमिक सिस्टम माँ के हाथ में था, तो उसको कितनी तकलीफें हो रही है। ये चीजें दोस्तों कभी कभी समझने के बाद भी मैं उसको ऐसे ही हवा में उड़ा देता था, अरे वो कोई बड़ी बात नहीं, अब सब मैनेज कर लेंगे। तो ये मेरा स्वार्थीपन नहीं था तो क्या था, कि मैं दूसरों के बारे में सोचना ही मैंने बंद कर दिया। मैं शराब के लिए जिन लोगों से झूठ बोल के, टोपी पहना के, चोरी करके पैसा ले रहा हूँ, उनके बारे में भी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं उनका आर्थिक नुकसान कर रहा हूँ। कभी शराबीपन की वजह से ही पंगे हो जाते थे, तो मैं हो जाती थी, किसी को भी मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, तो उनका कहीं तो भी मैं मानसिक भावनिक उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ। छोटी छोटी बात के लिए मेरे से लोगों से कहीं तो भी दो दो बातें हो जाती थी, तो रिश्ते खराब होने लग गए थे। मगर दोस्तों मैं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि अब शराब बढ़ चुकी है। अब शराब कहीं तो भी मेरी जान पे बनते नजर आ रही है। मेरा घर उससे प्रभावित हो रहा है, मेरे रिश्ते नाते प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मुझे इन बातों की कोई चिंता ही नहीं थी दोस्तों, मैं अपनी ही धुन में था। मुझे याद है दोस्तों कि 94 से लेके तो 99 तक, वो जो 5 साल थे, इधर शराब भी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ दोस्तों मैं साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमा रहा था। लेकिन दोस्तों आज मैं बोल सकता हूँ, वो जो डुअल पर्सनालिटी होती है, दोहरा व्यक्तिमत्व, वो उन 5 सालों में आज कहीं तो भी मुझे नजर आता है। मैं कविताएं करने लग गया था, गजल लिखने लग गया था। और हमारे शहर में एक अच्छा साहित्यिक मंच है, नागपुर में बहुत उसकी इज्जत है, तो उनके साप्ताहिक प्रोग्राम होते थे, उसकी दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी कवरिंग आती थी, तो उसमें भी मेरा नाम आता था। और वो अच्छे अच्छे जो साहित्यकार थे, वो मेरी गजल पे वाहवाही करते थे। उनके साथ में मैं रेडियो पे, आकाशवाणी पे मेरे प्रोग्राम्स होते थे, उसकी दूसरे दिन फोटोज आती थी। तो एक तरफ मेरी शराब बढ़ रही है और दूसरी तरफ दोस्तों ये मेरी आत्म केंद्रितता बढ़ रही है, मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस, कि मुझे बाहर की दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं कि मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरे घर के लोग किस हालत में है, मेरे से और जुड़े हुए जो लोग हैं तो वो कैसे परेशान हो रहे हैं मेरे से। मेरे दोस्त मुझे बहुत चाहते थे, वो मुझे बार बार समझाते थे। मेरी पढ़ाई शुरू थी एक लाइब्रेरी में, हम सभी दोस्त पढ़ाई करते थे, रहते थे। मेरे शराबीपन की वजह से कहीं तो भी उनको कई दिक्कतें होती थी। तो लेकिन मैं इन चीजों का मुझे ध्यान ही नहीं था। मैं अपने उस आत्म केंद्रितता में ही घूम रहा था कि देखो अपनी तो वाहवाही हो रही है, अपना तो नाम हो रहा है, अपना तो न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है, रेडियो पे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो उस अपनी जिंदगी में ही मैं कैद हो चुका था, मुझे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा था। और ये जो आत्ममुग्धता जिसको कहते हैं, अपने आप के बारे में ही अच्छी अच्छी सोच बना लेना, जबकि व्यवहार में जो चीजें हो रही थी वो और दूसरों को तकलीफ देह साबित हो रही थी, मेरी वजह से बाकी के लोग प्रभावित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बारे में मेरा कोई भी ख्याल नहीं था। और इन्हीं चीजों ने आखिरकार मुझे चौबीसों घंटे का शराबी बना दिया। बिल्कुल सुबह उठते बराबर शराब लग रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, मेरी बदनामी हो रही है। शराब जिंदगी में आने के पहले जो मैं सोशली एक्टिव था, तो मेरी लोगों में बड़ी पूछ थी। वो मुझे प्रोग्रामों में संचालन के लिए और चीजों के लिए बुलाते थे। अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ में मेरी बैठकें होती थी। लेकिन फिर जैसे ही शराब बढ़ती गई, तो मुझे लोगों ने धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया। दोस्त छिटक गए, पड़ोस के लोग छिटक गए। धीरे धीरे मेरा यानी मुझे अलग करना शुरू हो गया। लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं दोस्तों। तो एक समय ऐसा आ गया कि अब मैं शराब के बगैर रह ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे तैसे उन्हीं दिनों में मैंने अपने सारे जो अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी दारू पी
दारू के नशे में ही पूरी की दोस्तों, जैसे तैसे, वो तो ग्रेस ऑफ गॉड रही। तो अच्छा, यानी वो डिग्री पास करके मैं एक अच्छे व्यवसाय में गया, लेकिन वहां दारू की बोतल ही लेके गया। तो वो जो मेरा प्रोफेशन था, वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। अब भी मैं मानने को तैयार नहीं। मैं एक मुझे नया स्टेटस मिला है, एक अच्छी इमेज मुझे बनी है। तो कहीं तो भी अब तो भी मुझे रुकना है, मगर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अल्कोहलिज्म में आ चुका था। एक ऐसा शराबी कि जो अब कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। मेरा मन और मेरा शरीर अब शराब का पूरा आदी हो चुका था। एक ऐसी स्टेज पे मैं आ गया था कि अब मैं चाहकर भी मैं उससे वापस न आ सकता, क्योंकि बीच बीच में वो कोशिशें होती थी दोस्तों कि मैं शराब को बंद कर दूं या लिमिट में पीने की कोशिश करूं। मगर दोस्तों अब वो उन चीजों से मैं बहुत दूर हो चुका था। अब वो मेरे बस की बात नहीं रही थी। लैक ऑफ पावर वाज अवर डायलेमा, जो कहते हैं, जो बाद में बिग बुक में पढ़ा मैंने, कि हमारे अंदर में वो पावर ही नहीं बचा था, वो शक्ति ही नहीं बची थी कि अब मैं शराब को ना बोल सकूं। और ऐसे में ही दोस्तों 2003 में मैं बीमार गिरा। डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई, और 3-4 महीने में बेड पे रहा। भगवान की कृपा से उस भयानक बीमारी से मैं बचा। मेरी हालत बड़ी ही खराब हो गई थी, यानी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था, मैं बचा। मैं रिकवर होने के लिए और 5-6 महीने लगे। मुझे वैसाखियां लग गई। लगभग 10-11 महीने में उस हालत में रहा। और फिर उसके बाद में जब मैं अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब का आमना सामना हुआ। और दोस्तों भूल गया कि मैं अभी मरण शैया से उठा हुआ हूँ। और मुझे तो तकलीफ हुई, मेरे परिवार को भी बहुत तकलीफ हुई। मेरा बुजुर्ग मेरे जो बुजुर्ग पिता है, वो मेरी सेवा कर रहे थे, और माँ काम भी कर रही थी, हमें भी संभाल रही थी। यानी इतनी खराब विपरीत परिस्थितियां मैंने और मेरे परिवार ने झेली थी। कम से कम उसका तो भी ख्याल मेरे जैसे बेवड़े ने, अल्कोहलिक ने करना चाहिए था। नहीं दूसरों का तो खुद का ही ख्याल करना था, क्योंकि अ, बाहर दूसरे लोगों ने क्या तकलीफें भोगी वो अलग बात है, लेकिन मैंने भी कम तकलीफ नहीं भोगी थी दोस्तों। एक अल्कोहलिक जो होता है, वो भी कोई कम तकलीफ नहीं भोगता। अल्कोहलिज्म की तकलीफ क्या होती है, विड्रॉल्स क्या होते हैं, हम सब जानते हैं। तो हम भी बहुत तकलीफ में होते हैं। मगर दोस्तों ये क्या बीमारी है, लिखा है चैप्टर 5 में कि ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है। यानी चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी। और इसीलिए दोस्तों कहीं तो भी सिर्फ अल्कोहल से काम नहीं चल अल्कोहल बंद करने से काम नहीं चलता। अल्कोहल के साथ में अपनी इजम को समझकर उस इजम पर भी वन डे एट ए टाइम काम करना बहुत जरूरी होता है। आज हम लोग ए में आने के बाद में शराब से दूर है, लेकिन उसके बावजूद सालों के बाद में भी हमको मीटिंग में आना पड़ता है, हमको ये प्रोग्राम आज भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल से हम दूर हुए हैं। हमारे इजम से अभी भी दूरी नहीं मिली है, इजम की कैद में आज भी हम हैं। और शायद इसीलिए इसको स्पिरिचुअल मैलेडी, आध्यात्मिक बीमारी कहा है, कि शराब बंद करने के बाद में अब हमको अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करना पड़ता है। यानी कि मेरे व्यक्तिमत्व में जो छिपे हुए जो दोष है, मेरा जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है, उसको समझकर उस पर काम करना पड़ता है। नहीं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी हम ये उदाहरण देखते हैं कि कई साल, कई महीने, कई हफ्ते, कई दिनों के बाद में मेरे जैसा शराबी फिर दोबारा शराब की तरफ में जाता है। और सिर्फ शराब से ही जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शराब की तरफ नहीं जाते, मगर उसके बावजूद भी अपने इन स्वभाव दोषों की वजह से ही, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों की वजह से ही बहुत सारी तकलीफों में फंसे हुए रहते हैं। दारू से दूर है, लेकिन परेशान है, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने एक अल्कोहलिक की पहचान बताई थी: अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। मगर अब तो ए में आ गए हम लोग। अब तो हम शराब से दूर है, फिर उसके बावजूद भी अगर हम रेस्टलेस है, इरिटेबल है, डिसकंटेंट है, यानी कि अस्थिर, चिड़चिड़े और नाखुश है, तो इसका मतलब साफ है
कि जो बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है। असली जो बीमारी है वो मेरा इज्म है, अल्कोहलिज्म, स्पिरिचुअल मेलेडी। और उसी के ये जो लक्षण है दोस्तों, मेरा स्वार्थीपन और मेरी आत्म केंद्रितता। तो आज मुझे अपने आप से सवाल करना पड़ता है, तुम दारू का प्रॉब्लम लेके AA में आए थे, दारू तो दूर हो गई है, मगर आज क्या तुम एंजॉय कर रहे हो लाइफ को? क्या जिंदगी में जीने का आनंद है? क्या भावनात्मक संतुलन है कि आज भी हम रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट है, अस्थिर है, चिड़चिड़े है, नाखुश है? तो ये चीजें आज मुझे अनुभव करनी पड़ती है, अपने आप से सवाल करना पड़ता है। और इसकी जड़ में अगर मुझे जाना है तो फिर मुझे इस टॉपिक पे ही आना पड़ता है। क्या मैं आज भी वैसा ही पहले जैसा स्वार्थी हूँ, अपने बारे में सोचने वाला, दूसरों की कोई फिक्र नहीं, दूसरों का नुकसान हो जाए चाहे किसी भी तरीके का नुकसान हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना है। मुझे सिर्फ अपनी फिक्र है, मैं सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता हूँ, अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहता हूँ। और सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितता, अपने ही इर्द गिर्द घूमने वाला है, आत्ममुग्धता। जैसा कि अब ए में आने के बाद में भी एक नया घमंड चढ़ता है, बहुत सर्विस कर लेने का, बहुत अच्छी शेयरिंग कर लेने का, कई ग्रुप खोलने का। मुझे ऐसा गुमान होने लगता है कि इतने लोगों को मैंने सोबर किया, मैं तो जिसको हाथ लगा देता हूँ वो शराब से ही दूर हो जाता है। एक ए का पूरा नॉलेज आ जाने का, सब कुछ समझ लेने का। और कहीं तो भी ये जो आत्ममुग्धता है, ये जो आत्म केंद्रितता है, ये फिर मुझे नए ट्रबल्स में डालती है। मैं लोगों को डोमिनेट करने लगता हूँ, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे फेलोशिप में हो, चाहे अपनी और सर्विस बॉडी जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ। यही स्वभाव मेरा घर में भी होता है, जिसको हम सोबराइटी का घमंड कहते हैं या स्पिरिचुअल प्राइड कह सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो हमारा स्वार्थीपन और हमारा जो आत्म केंद्रितता है, ये सिर्फ अल्कोहलिज्म के दिनों में ही नहीं थी, ये हम सोबराइटी में भी महसूस कर सकते हैं। अल्कोहलिज्म में थी तो हम शराबी बने। अल्कोहलिज्म हमारी जिंदगी पे हावी होने का कारण ही यही रहा कि हम स्वार्थी थे, आत्म केंद्रित थे। मगर ऐसा नहीं है कि दारू बंद करने के बाद में अब ये जो स्वभाव की प्रवृत्तियां है ये हमारे साथ में काम नहीं कर रही है। तो अब ए में आने के बाद में सोबराइटी में अगर मैं रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिसकंटेंट हूँ, यानी कि अस्थिर हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, नाखुश हूँ, तो मैंने समझ लेना चाहिए कि ये प्रवृत्तियां आज भी मेरी जिंदगी में काम कर रही है। मैं सालों से सोबर हूँ, मगर जीने का आनंद नहीं है। मैं अलग अलग प्रकार की तकलीफों में मैं फंसा हुआ हूँ। मैं ऐसे कई मेंबर को जानता हूँ कि जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कुछ लोग तो दारू की तरफ चले गए, लेकिन कुछ लोग शराब नहीं पी रहे मगर फंसे हुए हैं। कोई कोर्ट के मामले में फंसा हुआ है, कोई कर्जे में फंसा हुआ है, कोई सोबराइटी में घर बिकवा रहा है, तो कोई सोबराइटी में लाखों के कर्जे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, सोबराइटी में डाइवोर्स हो रहे हैं, सोबराइटी में और न जाने क्या क्या चीजें हो रही है। सोबराइटी में लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। और ये भी नहीं कि कोई नए लोग, 20 साल के लोग, 20 साल की सोबराइटी क्या है, बाद में आदमी सोबर है मगर सुसाइड कर रहा है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? तो मुझे अपने अनुभव से भी और दूसरे के अनुभव से भी सीखने को मिलता है कि ये प्रोग्राम कभी खत्म होने वाला नहीं है। वन डे एट ए टाइम, रोज के रोज मुझे इस प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ता है। रोज अपने आप में टटोलना पड़ता है कि स्वभाव के जो दोष है, स्वभाव की जो प्रवृत्तियां है, आज भी वही वैसे ही पावरफुल है क्या? आज भी मैं उनके चंगुल में फंसा हुआ हूँ क्या? जहाँ बिग बुक चैप्टर 5 में ये लिखा है कि स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितता रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल, यानी ये जो चीजें है हमारी सभी समस्याओं की जड़ है, उसके ठीक नीचे ही लिखा है दोस्तों कि जितनी जल्दी हो सके मेरे जैसे शराबी ने अपने इस स्वार्थीपन जो नेचर है मेरा, उसको खत्म करना चाहिए। और इलाज उसका एक ही है कि जितना मैं आज अपनी मनमानी करने की बजाय अपनी समझ के ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, समाधानी रहने की कोशिश करता हूँ,
अपना स्वार्थ देखने की बजाय मैं कितना लोगों के लिए उपयोगी हो सकता हूँ, उसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ, लोगों की भावनाओं की अगर मैं कदर करता हूँ, लोगों की मैं केयर करता हूँ, उतना ही मेरी जिंदगी हैप्पी जॉयस फ्री बन सकती है। अगर मैं अभी भी अपने स्वार्थ में फंसा हूँ, अभी भी मैं एक आत्म केंद्रित इंसान हूँ, तो ये चीजें मेरी बर्बादी का भी सबक बन सकती है। और मेरे जीवन में जो ये अस्थिर चिड़चिड़ा और नाखुशपन है, उसका भी वो सबक बनती है। तो ये चीजें आज मैं अनुभव करता हूँ। कभी जब मेरा स्वार्थ हावी होता है और मैं खुद के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, तो मैं अपने आप कहीं तो भी मुझे लोगों की फिक्र होनी बंद हो जाती है। और स्वार्थ साधने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं लोगों के दिलों को चोट पहुंचाऊंगा, मैं लोगों का आर्थिक नुकसान करूंगा, मैं लोगों का मानसिक नुकसान करूंगा, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रोग्राम दोस्तों आध्यात्मिक प्रोग्राम है, और साफ साफ लिखा है एक लिटरेचर में कि यदि आप कोई भी गलत काम करते हो, किसी को भी नुकसान पहुंचाते हो, तो उसकी स्पिरिचुअल पनिशमेंट आपको भी मिलने वाली है। आप डरे हुए रहोगे, आप मन से बेचैन रहोगे, अस्थिर रहोगे। और ये चीजें आज मैं महसूस करता हूँ दोस्तों। गलतियां आज भी मेरी मुझसे भी हो जाती है, कभी कभी मैं भी अपने स्वाभाविक जो मेरी प्रवृत्ति है उसका शिकार बनता हूँ, और गलती हो जाती है। लेकिन अब एक प्रोग्राम में होने की वजह से समझ में आता है कि यार मैं सही में अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ क्या। अगर मैं चार पैसे जो भी कमा रहा हूँ, तो अपने परिवार को पहले प्रायोरिटी देता हूँ, या अपने सुख सुविधाओं के प्रति, या अपने बारे में ज्यादा मैं सोचता हूँ। तो आज मैं जो भी कमाता हूँ, तो उसको खर्चा करते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं खर्चा करते वक्त कुछ ज्यादा ही अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही अब स्वार्थी बन रहा हूँ, या मैं अपने परिवार को भी उसका हिस्सा दे रहा हूँ। अपने परिवार की जो नीड्स है, उनकी जरूरतें जो है, उनको प्राथमिकता दे रहा हूँ, या कहीं तो भी मैं अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए उनका उपयोग कर रहा हूँ। तो ये चीजें अब खूब खूब खुद ब खुद मेरे दिमाग में आती है। और अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो उसको आज मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है दोस्तों, ग्रैंडियोसिटी में आने वाला, यानी दिखावे के बड़प्पन वाला। और दिखावे का बड़प्पन आदमी को कब बर्बाद कर देगा, तो कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। हम दिखावे के बड़प्पन के ऐसे शिकार हो जाते हैं कि कर्जे ले लेके मजे लेते हैं, और फिर कर्जे में फंस जाने के बाद में फिर रोते रहते हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, मुझे जमीन पर रहकर काम करने को सिखाता है, जीने को सिखाता है। तो आज मुझे इन सारी चीजों की केयर करनी पड़ती है। क्या मैं मेरी आत्म केंद्रितता बढ़ रही है? क्या मैं अपने ही इर्द गिर्द ही घूम रहा हूँ, अपने ही बारे में सोच रहा हूँ, अपने ही कोष में जी रहा हूँ? जैसा एक मेंढक होता है, वो कुएं का जो मेंढक होता है, तो वो कुआं ही उसके लिए पूरी दुनिया होती है। और वो अपने आप को, वो मेंढक उस कुएं का राजा समझता है। बाहर की दुनिया के बारे में उसको पता ही नहीं होता। लेकिन और हम सब दोस्तों कहीं तो भी कुएं के मेंढक होते ही है, अपनी ही दुनिया में जीने वाले, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, अपने ही दुनिया के बादशाह, क्योंकि बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता। लेकिन जब वो मेंढक कुएं के बाहर निकलता है, तब उसको पता चलता है कि उसकी हैसियत कितनी छोटी है और ये दुनिया कितनी बड़ी है। और फिर वो नम्रता आती है दोस्तों, फिर वो अहंकार हमारा टूटता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सोब्राइटी में हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं कुएं का मेंढक तो नहीं हूँ। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे कुएं के मेंढक, कुएं से बाहर निकलना पड़ता है। और तब दिखता है दोस्तों की दुनिया कितनी बड़ी है। मैं बेफिजूल में ही अपने आप को बादशाह समझ रहा था, राजा समझ रहा था। मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं परिपूर्ण हूँ। और ये चीजें कहीं तो भी हमको लोगों पर डोमिनेशन स्थापित करना, कहीं तो भी अपनी चीजों को मनवाना, इन चीजों के प्रति लेके जाती है। अगर मेरा डोमिनेटिंग स्वभाव है, तो मैं परिवार को डोमिनेट करूंगा, मैं अपने ए के होम ग्रुप को डोमिनेट करूंगा, ए में फेलोशिप में अपना डोमिनेशन चलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मुझे सब आता है। लोगों ने सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना चाहिए।
और जब लोग सुनते नहीं तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ, बिल्डिंग डिकॉन बन जाता हूँ, खुनसी सभासद जिसको कहते हैं। ना मैं ग्रुप कॉन्शस को मानता हूँ, ना मैं लोगों की सुनता हूँ, ना लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ। तो ये जो मेरा स्वार्थीपन और मेरी आत्म केंद्रितता है, जैसे अल्कोहलिज्म में मुझे बर्बाद करने में कारगर थी, वैसे ही सोब्राइटी में भी दोस्तों नई नई तकलीफों में मुझे कहीं तो भी डालने में सक्षम है। और इसीलिए कहीं तो भी इन चीजों को समझ के निरंतर इस पर मुझे आज भी काम करना पड़ता है। तो जो बहुत ठीक लिखा है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक ने अपने स्वार्थीपन पे काम करना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके इस स्वार्थीपन को हमको निकाल कर फेंकना है। तो वो एक दिन में तो होने वाला नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे ये समझदारी बढ़ती है। और इसीलिए ए का प्रोग्राम कहता है कि जितना हम अपने बारे में कम सोचे और जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतना दोस्तों हमारे अंदर का स्ट्रगल कम होता है, उतनी हमारी परेशानियां कम होती है। एक स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमेशा दूसरों के पाँव पे पाँव रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और जब हम दूसरों के पाँव पे पाँव रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो आदमी अगर गिरता है, उस आदमी को कोई नुकसान होता है, तो वो पलटवार करता है। तो आज हम अपने सारे डिस्प्यूट ट्रबल्स देखे, लोगों से हमारे जो संबंध खराब हुए, अगर उस पर एक नजर डाले तो उसमें साफ दिखेगा। कई बार लोगों की भी गलतियां होती है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों गलतियां हमारे हाथों से होती है, क्योंकि हम अपने स्वार्थीपन और अपनी आत्म केंद्रितता में अंधे बनकर अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को गिरा गिरा के आगे चले हैं। हमने लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की है। और कई बार लोग भी अगर हमारे हम पर रिएक्ट करते हैं, तो उसके पीछे अगर हम ढूंढते जाते हैं तो हमको दिखता है दोस्तों कि भूतकाल में हमने उनको कुछ तो तकलीफ दी है, इसीलिए आज वो हम पर पलटवार कर रहे हैं। तो सीधी साफ बात है दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, मेरे जैसे अल्कोहलिक को अल्कोहल से भी अगर दूर रहना है, तो मुझे ये हिदायत देता है दोस्तों कि मुझे अपने स्वार्थीपन पे काम करना पड़ेगा, अपनी आत्म केंद्रितता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी मनमानी, अपनी इच्छानुसार जीने की बजाय आज मेरी जिंदगी में एक हायर पावर है, तो उस हायर पावर को ऊपर रखकर उसकी इच्छा मेरी जिंदगी में आज क्या है, उसकी इच्छा के मुताबिक जीने की कोशिश करना पड़ेगा। और कहीं तो भी अपने स्वार्थ के लिए जीने की बजाय कितना मैं अब लोगों के लिए एक उपयोगी जीवन जी सकूं। लोग यानी मेरे परिवार के लोग, पास पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, एक ए का मेंबर होने के नाते मेरी फेलोशिप, ए के सदस्य, न्यू कमर्स, मेरे स्पॉन्सिप, आज मैं उन सब के बारे में कितना सोच सकता हूँ। और सही में दोस्तों, जब हम जितना ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं बजाय अपने स्वार्थ के, तो हम देखते हैं कि ये हमको देने की आदत पड़ती है बजाय बजाय मांगने की। जितना हम अपेक्षा करते हैं, जितना हम मांगने की कोशिश करते हैं, उतना हम दुखी रहते हैं। और जितना हमारी सोच देने की होती है कि मैं आज कुछ तो भी देने के लायक हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे उपयोगी बनाया है कि आज मैं मांगने की बजाय दे सकता हूँ, मदद लेने की बजाय मदद देने की बात कर सकता हूँ, और देता भी हूँ। तो उतना ही मुझे ज्यादा आनंद आता है। उतना ही दोस्तों मैं अपने स्वार्थ में अंधा होके कोई भी गलत काम करने से मैं बचता हूँ। उतना ही मैं लोगों का हक छीनना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, इन चीजों से कहीं तो भी दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीजें आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में समझ में आती है दोस्तों कि हाँ बिल्कुल सही। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस बिग बुक में चैप्टर 5 हो या और भी चैप्टर्स हो, जो कुछ भी लिखा है ये अनुभवों के आधार पे लिखा है। बस मुझे टटोलना पड़ता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ में भी हुआ है क्या। अगर हुआ है और उसके अंजाम मैंने भुगते हैं, तो अब भविष्य में वो अंजाम मुझे फिर से भुगतना नहीं है। तो आज मैं मानता हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी के जो ट्रबल्स थे, समस्याएं थी, उनकी जो जड़ थी वो मैं था, मेरा स्वार्थीपन था, मेरी आत्म केंद्रितता थी। और इस सोब्राइटी में अगर ऐसी ही तकलीफें मैं भोग रहा हूँ, तो उसका जिम्मेदार भी मुझे खुद को मानना पड़ेगा। लोग भी मुझे कभी कभार परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं बाहर से नहीं आती, लेकिन मैं आज मानता हूँ दोस्तों कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर समस्याएं है, परेशानियां है, तो
उनकी जो जड़ है, उनकी जड़ सबसे पहले मैं रहता हूँ। तो आज मैं उन जड़ पे, उन सारी चीजों पे एक दिन के आधार पे काम करने की कोशिश करता हूँ। कैसे अपने आप को मैं एक हैप्पी जॉयस फ्री, एक जॉयस जीने का आनंद वाली जिंदगी कैसे मैं जी सकता हूँ, आज उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।